शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की अंतिम यात्रा की तैयारियां। शहीद के गांव कुआखेड़ा में होगा अंतिम संस्कार। आज दोपहर तक आगरा के एयरपोर्ट पर लाया जाएगा शहीद का पार्थिव शरीर। जम्मू कश्मीर के मिलिट्री हॉस्पिटल में शहीद को दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर से हेलीकॉप्टर के द्वारा लाया जाएगा शहीद शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यह शहीद शुभम गुप्ता के गांव की है, जहां पर शहीद का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोपहर 2 बजे के बाद में शहीद का पार्थिव शरीर जम्मू कश्मीर से आगरा के एयरपोर्ट पर लाया जाएगा, जहां पर उन्हें सैनिक सम्मान के साथ में उनके आवास पर लाया जाएगा, जहां आगरा के लोगों के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद में इसी शमशान घाट कुआखेड़ा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सेना के जवानों ने अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं पर पूरे गांव गमज़दा है। गांव के अंदर चूल्हे नहीं जले हैं। सभी लोग गमगीन माहौल में हैं। वहीं पर ग्रामीणों को इस बात का फक्र है कि उनके गांव के लाल ने देश का नाम रोशन कर दिया है। ये हमारे गांव का शुभम गुप्ता जो शहीद हुआ है, बहुत बड़ा दुख है पूरे गांव को, पंचायत के सभी लोगों को बड़ा दुख है। उसके लिए ये व्यवस्था चल रही है कि उसकी साफ सफाई हो रही है। ग्राम पंचायत लगी हुई है, पूरा नगर निगम भी लगा हुआ है, सफाई करवा रहे हैं। हमारे लेखपाल साहब भी हैं, सेक्रेटरी साहब, पूरा वो लोग लगा हुआ है, काम चल रहा है। इंतजार कर रहे हैं पार्थिव शरीर का। हाँ, इंतजार कर रहे हैं पार्थिव शरीर का। जब कितना टाइम लगता है, टाइम दिया है 1 से 1.5 बजे तक जाता है। जहाँ एक शहीद जरा एक मिनट आप मैडम एक मिनट थोड़ा पीछे तो वहीं पर मैडम थोड़ा पीछे हो जाओ। वहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीद को 50 लाख रुपए का मुआवजा और आवास का नाम उनके नाम पर बात कह गई। सरकारी नौकरी देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषणा की गई है। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा के आगरा महानगर अध्यक्ष भानु महाजन ने उनके आवास पर सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई अनुदान राशि का चेक उनकी मां को सुपुर्द किया गया। इस दौरान उनकी मां का रो रो करके बुरा हाल था। मीडिया को जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री उपाध्याय ने बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, जो कि स्वयं एक बहुत बड़े देश प्रेमी हैं और हर देश प्रेमी के प्रति उनके जो संवेदनाएं हैं, जो श्रद्धा है, उसका एक प्रतीक के रूप में, क्योंकि जो शहीद हुआ है आगरे का ये लाल शुभम, इसकी कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुझे नामित किया है और 50 लाख का चेक और इनके एक परिवार को कहीं सरकारी नौकरी, जहाँ भी परिवार वाले जिसको भी नामित करेंगे उसको दी जाएगी। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का जो संवेदनशीलता है। एक रोड का नाम, हाँ, एक रोड का नाम भी शुभम के नाम पर रखा जाएगा। यह एक उनका विचार है और उन्होंने एक प्रस्ताव श्रद्धा के रूप में यहाँ पर दिया है। कल एक विचार आया था कि किसी चौराहे का या मेट्रो स्टेशन का नाम शहीद के नाम पे रखा जाएगा। क्या इस संबंध में कोई बातचीत हुई है? इस संबंध में पहले अगर किसी चौराहे वगैरह का नाम होगा तो वो चौराहा कहाँ का है, कैंटोनमेंट बोर्ड का है तो उनसे बातचीत की जाएगी उनके प्राधिकरण से, और अगर नगर निगम का है तो उनसे बातचीत की जाएगी। प्रस्ताव पारित उसको करेंगे। और जहाँ तक मेट्रो का सवाल है, एक अच्छा सुझाव आया था कि यहाँ जो निकटतम मेट्रो स्टेशन है उसका नाम शहीद के नाम पर किया जाए, तो उसके लिए भी जो प्रक्रिया होगी हम लोग पूरी करेंगे। वहीं आज जम्मू कश्मीर के सैन्य अस्पताल में शहीदों को सैन्य सम्मान देने के बाद में उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया। आगरा के शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर भी आगरा के लिए रवाना कर दिया गया है। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ने बताया कि जिस तरीके से शहीदों की शहादत हुई है, उन्होंने 2 खूंखार आतंकवादियों को मार करके गिराया है, जिन्होंने निहत्थे लोगों पर आक्रमण किया था। कई लोग इसमें छिपे हो सकते हैं। आतंकवादी कई देशों से प्रशिक्षण प्राप्त थे। सबसे पहले तो मैं उन 5 शूरवीरों की सराहना करना चाहूँगा जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके देश को एक बहुत सफलता हासिल कराई है। जैसा कि आपको विदित है, ये दोनों खूंखार आतंकवादी
पिछले 1 साल से कई इन्होंने ऐसी घिनौनी हरकतें की थी, ऐसी किलिंग्स की थी जो हम इनको ढूंढ नहीं पा रहे थे और ये कहीं जाकर छुप रहे थे और इनको जो वेपन, एम्यूनिशन और बाकी खबर की सप्लाई किसी के द्वारा की जा रही थी। इसीलिए हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या राजौरी टीसीपी में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत ज़रूरी था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो सकता है वहाँ भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो और ये काफ़ी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे और इसलिए इनको ख़त्म करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। जहाँ तक संजय बिष्ट का सवाल है, उनको 18 तारीख को बुद्धल में मैंने खुद एक तमगा लगाया था, यानी कमेंडेशन कार्ड लगाया था और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा और उन्होंने वीरता के साथ अपनी प्राणों की कुर्बानी यहाँ पर दी। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरह के कैप्टन प्रंजल साहब के पिताजी ने कल बेंगलोर में जो वक्तव्य दिया, इससे हमारे साहसी योद्धाओं को काफ़ी जोश मिलेगा और उन्हें आगे और भी ऐसी मेहनत करने के लिए या निडरता दिखाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। ये एक मेजर सेटबैक है क्योंकि जो इकोसिस्टम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे थे। इसीलिए जैसे ही हमने इन दोनों को खत्म किया है, उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कार्रवाई थी उसमें बहुत ही बड़ा पुंछ राजौरी का ऐसा एरिया है जो कि नेशनल हाईवे से बाकी देश से जुड़ा हुआ है। इसलिए ये तादाद ऊपर नीचे हो सकती है किसी भी समय पर, बट मैं मान के चलता हूं कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहाँ पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने, पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने और इंटेलिजेंसीज ने जो कार्रवाई बढ़ाई है, जिसमें हमारे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है और अगर ये ऐसे ही चलता रहा कार्रवाई तो 1 साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, जब से ये खात्मा हुआ है तो सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल और ऊंचा हो गया है और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारी लोकल पॉपुलेशन है उसका भी मनोबल ऊंचा हो गया है। अभी जो वो डर के रहते थे, जैसे डांगरी में हुआ था या राजौरी टीसीपी में हुआ था, तो जैसे ही वो डर खत्म होगा लोग और सामने आएंगे और इस वक्त भी जो हमारे पास खबर आई है वो लोकल लोगों से ही आई है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हमारी कायनात साथ में है वो भी एक साथ मिलकर कार्रवाई कर रही है। जो हमारे पास खबर है, जो इन सोर्सेज से खबर है या जो हमें वहाँ पे जो इक्विपमेंट मिला है उसकी जो पहचान की जाए तो हमें यकीन है कि वो डांगरी में शामिल थे। पाकिस्तान की कोशिश होती है क्योंकि यहाँ पर लोकल रिक्रूट्स नहीं हैं और वो फॉरेन टेररिस्ट लाके यहाँ पे कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जितने भी फॉरेन टेररिस्ट हम उनका